आज हम एक बेहद संवेदनशील लेकिन जरूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं। अक्सर सोशल मीडिया में यह कहा जाता है हिंदू अनपढ़ों का धर्म है, क्योंकि ये गाय का मूत्र पीते हैं और जो गाय का मूत्र पीता है वो क्या पढ़े लिखे की भाषा बोलेगा। ऐसे तर्क हमें सोशल मीडिया के कमेंट बॉक्सों में रोज सुनने और पढ़ने को मिलते हैं। एक तरफ लोग गौमूत्र को पीने को मूर्खतापूर्ण बताते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसे अत्यंत पवित्र मानते हैं। आज मैं इस विषय पर अपने तर्क आपके सामने रखूंगा और मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, कृपया मेरे तर्कों का खंडन करिए, उन्हें काटने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम योगाचार्य आनंद है। मैं विज्ञान को पूर्ण रूप से मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं अंधविश्वास का घोर विरोधी हूँ, लेकिन यदि किसी धर्म के भीतर संस्कार है, जीवन दर्शन है, ज्ञान है, तो मैं उसे प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करता हूँ। मैं प्रकृति की पूजा करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं चाहता हूं कि जंगलों का संरक्षण हो, हर जीव जंतु को हम इंसानों से प्रेम और सम्मान मिले। इसलिए जब भी किसी भी जीव के अस्तित्व और सम्मान से जुड़ा विषय उठेगा तो मैं उस विषय पर जरूर बोलूंगा। अगर यह केवल हिंदू और मुस्लिम की राजनीतिक बहस होती तो शायद मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब बात गाय पर आ गई है तो मैं गाय के अस्तित्व और उसकी सम्मान की रक्षा के लिए जरूर बोलूंगा। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना तो सारे मुसलमान एक जैसे होते हैं और ना ही सारे हिंदू। लेकिन आज मैं उन मुसलमान भाइयों से सवाल कर रहा हूं जो गौमूत्र को लेकर मजाक उड़ाते हैं। मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको शोभा देता है इस तरह का तर्क देना? चलिए समझते हैं कि हिंदू गौमूत्र को पवित्र क्यों मानता है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे पवित्र माना गया है। दूसरा, आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके औषधि गुणों का उल्लेख मिलता है। अगर कोई हिंदू अपनी धार्मिक परंपरा को मान रहा है तो इसमें बुराई क्या है? और केवल हिंदू धर्म ही नहीं, इस्लाम धर्म के ग्रंथों में भी जानवरों के मूत्र का औषधि उपयोग बताया गया है। सही बुखारी किताबुल तिब्ब हदीस संख्या 233 में उल्लेख है कि कुछ लोग बीमार पड़ गए थे। पैगंबर मोहम्मद साहब ने उन्हें ऊंट का दूध और मूत्र पीने की सलाह दी। जब उन्होंने ऊंट का दूध और मूत्र पिया तो वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। अब सोचिए, जब ऊंट का मूत्र औषधि हो सकता है तो क्या गाय के मूत्र को औषधि मानना कोई हास्य की बात है? और यदि आप ऊंट के मूत्र को औषधि नहीं मानते तो शायद आप हजरत मोहम्मद साहब की बातों पर भी विश्वास नहीं करते। प्राचीन इस्लामी चिकित्सा पद्धति में जानवरों के अवशेषों का उपयोग सामान्य बात थी। उसी तरह भारतीय चिकित्सा पद्धति में भी गौमूत्र से कैंसर जैसी बीमारियों की इलाज की विधियां बताई गई हैं। और क्या इससे लोग सच में ठीक हुए हैं? तो कृपया एक बार इंटरनेट पर सर्च कीजिए। हजारों केस आपको मिलेंगे जहां लोगों ने नियम, संयम और परहेज के साथ इसका लाभ पाया है। केवल गौमूत्र से नहीं, अन्य औषधियों और आहार विहार के संयोजन से। अब बात करते हैं कि गौमूत्र को पवित्र क्यों कहा गया। पवित्र का अर्थ होता है जो स्वयं शुद्ध हो, दूसरों को भी शुद्ध कर सके। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि गौमूत्र में कीटनाशक गुण होते हैं। कई जगहों पर इसका उपयोग खेतों में प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में किया जाता है। जो चीज कीटों को नष्ट कर सकती है, जो पर्यावरण को शुद्ध कर सकती है, वह पवित्र कहलाने योग्य है। आज के समय में भी दूध, दही, घी, मक्खन, बाजार की 90% मिठाइयाँ गाय से प्राप्त उत्पादों से ही बनती हैं। यह आज भी घर के बच्चों के पोषण का सबसे बड़ा माध्यम है। प्राचीन काल में भी ऐसा था, इसलिए उस समय इसे धन की देवी अर्थात लक्ष्मी कहा जाता था। जिस जीव से इतनी चीजें प्राप्त होती हों उसे यदि हम माता कह देते हैं, धन की देवी लक्ष्मी कह देते हैं, तो इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह हमारा कृतज्ञ भाव है, प्रेम और सम्मान का भाव है। इसलिए यदि किसी ने इसे पवित्र माना तो यह केवल धार्मिक भावना नहीं, बल्कि एक अनुभव और वैज्ञानिकता पर आधारित सोच भी